हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हम जो ये गाड़ियां चलाते हैं ना, ये गाड़ियां हमसे बात करती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना शॉक। बट ये चीज रियल है भाई। ये गाड़ियां हमसे बात करती हैं, हमें बोल के बताती है अपनी दिक्कत परेशानी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। अब मैं फिलहाल तो गाड़ी के अंदर बैठा हूं, बट सपोज करो मैं गाड़ी के बाहर चला गया। गाड़ी के बाहर निकलते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी का ये लॉक का बटन दबाते हैं। मैंने दबाया, टिक की आवाज आई और चारों दरवाजे हमारे लॉक हो गए। अब हम चले गए इसको, गाड़ी को खड़ी करके कहीं और। पीछे से क्या होता है, कोई बंदा इसको छेड़ता है या कोई इसमें हल्का फुल्का ठोका ठाकी कुछ करता है। तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी इसकी एक्टिवेटेड होती है लॉक का बटन दबाते ही, तो लॉक का सायरन बजता है। अब मान लो आप यहां नहीं हो, कोई भी इसमें उंगलबाजी कर रहा है, ठोक पिट रहा है, ये ऐसे साउंड करती है। अब साउंड करके इसने उसको बंदे को बता दिया जो इसको छेड़ रहा है कि भाई मेरी सिक्योरिटी एक्टिवेटेड है और मुझे मत छेड़ो, दूर हो जाओ। अब वो बंदा तो चला गया, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया और आगे से नहीं छेड़ा दोबारा आपकी गाड़ी को, और वो चला गया। अब फिर आप अपनी गाड़ी के पास आते हो। गाड़ी के पास आके आप सबसे पहले क्या करोगे? अनलॉक का बटन दबाओगे। अब अनलॉक करते ही ये गाड़ी आपको बताएगी कि भाई इस गाड़ी को किसी ने छेड़ा है। वो कैसे बताएगी? ऐसे टिक 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 टिक, 4 बारी टिक टिक की आवाज करी। इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी को किसी ने छेड़ा है। अगर ये 2 बारी आवाज करती तो इसको किसी ने नहीं छेड़ा होता। अब ये तो रही सिक्योरिटी वाली बात, और बहुत कॉमन सी बात है, ये तो चलो हर किसी को पता होगी। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ लोगों को भाई पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। अब जिनको पता है वो भाई ज्ञान मत पेलना कमेंट में आके कि हाँ भाई हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। तो भाई जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियोस ना उन लोगों के लिए होती जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती। ठीक है, आपको पता है अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता उनको तो यार कम से कम सीखने दो। तो आज मैं गाड़ी के बारे में ना आपको ऐसी ही चीजें बताऊंगा कि बीप बीप वगैरह की ये जब साउंड होती हैं गाड़ियां जो करती हैं, किस बीप का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें आज मैं आपको एक इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो भाई इस कैटेगरी में ना सबसे पहली आवाज है सीट बेल्ट की, जो कि बिल्कुल कॉमन है, सबको पता ही होगा। अभी जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, ये सीट बेल्ट की लाइट अभी स्टिल जल रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 15 या 20 की स्पीड के ऊपर लेके जाऊंगा ना, ये देखो ये लाइट भी ब्लिंक करने लग गई और सीट बेल्ट की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी, बीप बीप की। एक सेकेंड मैं यहाँ रोक के दिखाता हूँ। ये देखो ये ब्लिंक कर रही है लाइट, और साथ में आपको बीप 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 ये आवाज सुनाई दे रही होगी। ये बहुत ही कॉमन चीज है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जब हम बात कर रहे हैं भाई इस आवाज के बारे में, इस बीप के बारे में, तो इसको भी लेना बनता है। भाई अगली आवाज है ये रिवर्स पार्किंग सेंसर की। तो भाई जैसे ही आप ये रिवर्स गियर डालोगे, ये देखना अभी एक आवाज आएगी, मैं डाल के दिखाता हूँ, ध्यान देना आप। एक सिंगल बीप की आवाज आई। उसके बाद जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ोगे और गाड़ी को पीछे करोगे, तो अभी ये देखना ORVM में पीछे गाड़ी है, तो जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचेंगे ना सेंसर, पहले धीरे धीरे मतलब थोड़ी देर देर बाद देर देर से करेंगे और फिर बिल्कुल पास में पहुंच जाएगी, एकदम कॉन्टिन्यूसली बीप की आवाज आएगी। पहले बीप 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 ऐसे करेगी, जितना पास पहुंचती जाएगी उतना तेज बीप होती जाएगी। अभी देखना आप, ये देखो ये देखो पहले बीप बीप की आवाज कर रही थी, और जब बिल्कुल मैं पास में पहुंच गई तो कॉन्टिन्यूसली बीपी ऐसे करने लग गई। और ये देखो पीछे गाड़ी बिल्कुल पास में है, और जब ये कॉन्टिन्यूसली मतलब बीप करने लग जाए ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी ठुक गई है, उसके बावजूद भी ना लगभग 1-1.5 फुट का इसमें गैप रहता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उतर के।
ये देखो लगभग 1 फुट का गैप इसमें है और अब ये कंटिन्यूसली बीप करने लग गई थी। और इसके बावजूद भी अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई थोड़ी सी और अगर आपको लगती है कसर, तो थोड़ा सा ना आधा फुट आप और दोबारा से पीछे की साइड कर सकते हो इसको, जब कंटिन्यूसली बीप बजने लग जाए उसके बाद भी। तो ये रहता है इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर। तो भाई एक और अगली आवाज के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो बीप की आवाज आती है जब ये आपकी गाड़ी चलते हुए ना आपकी स्पीड पकड़ती है 80 किलोमीटर की। 80 की स्पीड को जैसे ही आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी ना तो एक बीप की आवाज आएगी सिंगल, वो ये बताने के लिए कि भाई आपकी गाड़ी 80 की स्पीड को क्रॉस कर चुकी है। और जैसे ही आप फिर दोबारा 100 की स्पीड को क्रॉस करेंगे फिर दोबारा वही आवाज आएगी एक सिंगल बीप की कि भाई अब आपकी गाड़ी 100 की स्पीड को क्रॉस कर चुकी है। और उसके बावजूद भी अगर आप अपनी स्पीड को कम नहीं करते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, अगर आपने 120 की स्पीड को क्रॉस कर लिया तो 120 से ऊपर जाते ही ये बीप की आवाज ना कॉन्टिन्यूसली बीप 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 ऐसे करने लग जाएगी, वो ये बताने के लिए कि भाई अब आप डेंजर जोन में चल रहे हो, आपकी स्पीड ना 120 को क्रॉस कर चुकी है। 120 से जब तक आपकी स्पीड ऊपर रहेगी वो बीप कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहेगी, बीप करती ही रहेगी। फिर आप जैसे ही इसको नीचे लेके आ जाएंगे फिर वो बीप बंद हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि गाड़ी स्पीड की लिमिट को भी आपकी बताती है कि भाई आप 80, 100 और 120 की स्पीड को क्रॉस कर चुके हैं, आप इसको लेवल में ले आइए, अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। तो उस वे में भी आपकी गाड़ी आपको बीप बजा के वार्निंग देती है। तो भाई अब आ जाते हैं अपनी अगली बीप की आवाज पे। अगली बीप की हमारी आवाज है डोर ओपनिंग से रिलेटेड। अब जैसे मेरी गाड़ी स्टार्ट है, आप देख रहे हो आरपीएम मीटर, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है और मान लीजिए कोई भी आपका को पैसेंजर या पीछे कोई भी बंदा आपकी गाड़ी में गेट खोल के बैठ जाता है और बैठने के बाद ना गेट को बंद करता है और गेट उससे ठीक ढंग से बंद नहीं होता। अभी ये ठीक ढंग से गेट बंद नहीं हुआ, हाफ प्रेस हुआ है, आप देख रहे हैं गेट का साइन भी इसमें एमआईडी में मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा रहा है। बट बाई चांस अगर आप गेट की तरफ इसकी लाइट की तरफ ध्यान ना दें और आप ऐसे ही अपना पैसेंजर को बिठा के चलने लग जाएं तो भी एक ये सिंगल बीप की आवाज करेगी। आप देखना, मैंने अभी पहला गियर डाला, हैंड ब्रेक नीचे करी और मैं गाड़ी चला रहा हूं, सुनना आप ध्यान से, सिंगल बीप की आवाज आएगी। ये देखिए थोड़ी सी गाड़ी चलते ही सिंगल बीप की आवाज आ गई। अब इस सिंगल बीप की आवाज का मतलब है कि आपका कोई ना कोई दरवाजा खुला रह गया। आप एमआईडी में देखिए, अगर एमआईडी में लाइट जल रही है दरवाजे की तो आप ये दरवाजा अपना वाला या किसी भी साइड का एक बार दोबारा खुलवा के बंद करवा दीजिए। जैसे ये लाइट इसमें से चली जाती है इसका मतलब आपके चारों दरवाजे लॉक हो चुके हैं, अब आप अच्छे से चल सकते हैं। अब हमने लगा दी इसकी हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगा दी, हैंड ब्रेक का साइन भी इसमें आ गया, वार्निंग लाइट का ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही एक पॉइंट हैंड ब्रेक का लगा हुआ है, गियर आपने डाला और आप अपनी गाड़ी चलाने लग जाते हैं, फिर दोबारा आवाज आएगी, आप ध्यान देना। एक बारी मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये देखो टू 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 की आवाज आती है जैसे आपने सुना अभी, और फ्यूल की लाइट यहाँ पे जलती है तो भी गाड़ी चलते चलते में एक सिंगल बीप की आवाज आती है, टिन ऐसे करके। तो उसका मतलब है आपकी गाड़ी रिजर्व में लग चुकी है, गाड़ी में पेट्रोल कम है तो आप पेट्रोल उसमें डलवा लीजिए। तो भाई अब चलते हैं हम अपनी गाड़ी की अगली बीप नोटिफिकेशन के पास, तो वो है चाबी से रिलेटेड। अब क्या होता है, हम गाड़ी में बैठे हैं, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे अपना ऑन है, इग्निशन अगर ऑन है तो हमें सामने लाइट दिखाई दे ही रही है कि भाई हमारी चाबी लगी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इसको चाबी को करते हैं बंद, यानी कि खाली इग्निशन हमने बंद किया, हमारा स्टीरियो चल रहा है, हम गाने वाने इसमें सुन रहे हैं और कहीं से भी हमारा कोई फोन आ जाए या कोई हमें बुलाने लग जाए तो हम ध्यान नहीं देते। मान लो स्टीरियो की आवाज इस टाइम बंद है, ठीक है, ऐसे ही गाड़ी में चाबी लगी है और ऐसे ही उतर के हम बाहर जाने लग जाते हैं। ये देखिए इसमें आवाज आने लग गई बीप बीप की। ये बीप की आवाज का मतलब है कि भैया तुम गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल के जा रहे हो, इसको निकाल लो,
जैसे ही हम गाड़ी की चाबी निकालेंगे, इग्निशन भी बंद था ही, स्टीरियो बंद हो गया, चाबी हमने निकाल ली, बाहर निकले, बाहर निकल के गाड़ी बंद करी और अपना कर दी लॉक। तो गाड़ी हमें बताती है कि चाबी आप गाड़ी के अंदर भूल रहे हो, चाबी को बाहर निकाल के ले जाओ। ठीक है। और एक और अगली बीप की नोटिफिकेशन है इसी चाबी से रिलेटेड। अब देखो, मैंने अभी लॉक कर दी थी, अनलॉक करता हूं। ठीक है, ये मैंने किया इग्निशन ऑन। अब क्या है कि रात को, मान लो रात को या दिन में कभी भी हम गाड़ी चला के आए और हमारी हेडलाइट ऑन है, ये फिलहाल पार्किंग लाइट है, ये हो गई हमारी हेडलाइट ऑन, यहाँ पे भी साइन आ गया हेडलाइट का। ठीक है। तो अब क्या है, हम गाड़ी चला के आए, हमने क्या किया, चाबी बंद करी, ठीक है, चाबी निकाली, ठीक है, अभी तक भी गाड़ी कोई नोटिफिकेशन नहीं करेगी, बट यहाँ पे हेडलाइट का साइन दिखा रहा है कि हमारी हेडलाइट जल रही है। चाबी हमने निकाल ली, अभी तक हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बट हेडलाइट स्टिल ऑन है। ठीक है। अब ऐसे ही हेडलाइट ऑन में हम बाहर निकल के जाने लग गए, सुन रहे हो, कंटिन्यूसली बीप करेगी, इसका मतलब हमारी गाड़ी की हेडलाइट ऑन रह गई है, चाहे वो हेडलाइट हो चाहे वो फॉग लाइट हो। ये देखो, हेडलाइट अभी जल रही है, अब फॉग लाइट आ गई, अब ये हो गई बंद। जैसे ही हमने हेडलाइट बंद करी, बीप भी बंद हो गई और यहाँ से हेडलाइट का साइन भी बंद हो गया। तो ये गाड़ी हमें बताती है कि भाई तुम अपनी हेडलाइट को चालू रख के जा रहे हो, बंद कर जाओ, नहीं तो मैं कंटिन्यूसली बीप करती रहूंगी। देख रहे हो गाड़ी कितनी स्मार्ट है। तो भाई ये थी आज की वीडियो कि भाई हमारी गाड़ी हमें बोल के बताती है कि भाई हमारी गाड़ी में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, या आप कोई भी चीज चालू छोड़ चुके हो, या हैंड ब्रेक लगा के चला रहे हो, या गेट खुला छोड़ा हुआ है, तो ये सब चीजें हमारी गाड़ी हमें बोल के बताती है। इन बीप्स की आवाजों को कभी इग्नोर ना करें, कभी भी कोई आपकी गाड़ी में ऐसी बीप की आवाज आती है तो आप उसको ध्यान दे के उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।